तो चलिए आज रश्मिरथी के तीसरे सर्ग से कृष्ण और कर्ण के बीच हुए उस बहुत जरूरी संवाद पर एक नजर डालते हैं। अच्छा, ये बात तब की है जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर से लौट रहे थे। आपको याद होगा, दुर्योधन ने पांडवों को सुई की नोक बराबर भी जमीन देने से साफ इनकार कर दिया था और कृष्ण का अपमान भी हुआ। तो बस लौटते हुए रास्ते में उनकी मुलाकात हो जाती है कर्ण से। अब इस बातचीत की दो मुख्य बातें हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो ये कि श्री कृष्ण बड़े ही प्यार से, बड़े स्नेह से कर्ण को अपने रथ पर बिठाते हैं और फिर खोलते हैं उसके जन्म का वो बड़ा राज कि देखो कर्ण, तुम कुंती के पुत्र हो और पांडवों के सबसे बड़े भाई भी। कृष्ण समझाते हैं कि भाई, ज्येष्ठ होने के नाते राज्य पर पहला अधिकार तो तुम्हारा ही बनता है, तो तुम कौरवों का साथ छोड़ दो, युद्ध टल जाएगा और तुम आराम से राज्य का सुख भोगो। कृष्ण ये भी साफ साफ बताते हैं कि असल में दुर्योधन की असली ताकत तुम ही हो। और दूसरी बात, कर्ण का जवाब। कर्ण श्री कृष्ण के इस पूरे प्रस्ताव को सीधे सीधे मना कर देते हैं, पूरी तरह से अस्वीकार। वो कहते हैं कि मैं अपने मित्र दुर्योधन के साथ विश्वासघात करके दोस्ती को कलंकित नहीं कर सकता, जिसने मुझे तब सम्मान दिया जब किसी ने नहीं दिया। अपने उसूलों पर वो एकदम अटल रहते हुए कहते हैं, मैं जीवन का मोल समझता हूं, धन को धूल समझता हूं। मतलब साफ है, उन्हें किसी राज्य या ताज की कोई इच्छा नहीं है। प्रासादों के कनकाभ शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है, रहता वह कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। मैं गरुण कृष्ण, मैं पक्षीराज, सिर पर ना चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपदा घोर, सकता नहीं किसी विधि छोड़, रणखेत पाटना है मुझको, अहिपाश काटना है मुझको।